प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के दास दासियों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन निरंतर पृथ्वी की छोर तक फैलते जाए और आप परमेश्वर के लोग हैं, आप निरंतर आशीषित होते जाएं। यह परमेश्वर के हर एक दास दासियों का और परमेश्वर के लोगों का इच्छा है और परमेश्वर का भी इच्छा है और लोग बचाए जाएं। निरंतर परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ते रहे। आप सभी जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आगे आप जरूर शेयर करें और आप इस ग्लोरी टू गॉड जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री चैनल को आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और इसमें जितने भी वचन आते हैं, यदि आपके लिए वो अच्छा है तो आप उस पर लाइक और कमेंट जरूर करें। और आपके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, विशेषकर इसमें और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं की जाएंगी और लगातार आपके लिए, परमेश्वर के हर एक लोगों के लिए हम हमारे जीवन में कैसे परमेश्वर के काम को प्रकट होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, कैसे वचन को अप्लाई करेंगे, कैसे हम प्रभु में बढ़ सके, ये सब बातों को हम परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार वचन को लेके आएंगे और प्रार्थना को भी करेंगे। विशेष तौर पर हर एक तरीके के परमेश्वर की ओर से आए वचनों को और प्रार्थनाओं को हमारे मध्य में और आपके मध्य में हम प्रभु की ओर से लेके आएंगे, ताकि हमारी उन्नति प्रभु में निरंतर होती रहे। इस वक्त एक विशेष टॉपिक पर परमेश्वर ने वचन को दिया है, वो हमारे लिए और हर एक मसीह लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो हो सकता है परमेश्वर आपको कोई विशेष बात को सिखाए और उस बात में प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। तो आप ध्यान धरकर इस वचन को जरूर सुने, आप इसे पूरा जरूर सुने, ताकि आप इसमें से कोई भी बात को मिस न करें, वो छूट न जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन आधा अधूरा सुनने से हमें पूरी ज्ञान नहीं हो पाती है। जब हम उसे पूरा सुनते हैं, हो सकता है परमेश्वर आपको सुनते सुनते आपको दर्शन दे, सुनते सुनते परमेश्वर हो सकता है बातें करे, सुनते सुनते हो सकता है कि आपको कोई लक्ष्य दे, टारगेट दे, आपके ऊपर में कोई एम दे, आपको कोई परमेश्वर प्रभु आपको दृश्य दिखा सकता है, आपके जीवन में परमेश्वर कोई अगुवाई कर सकता है। प्रार्थना में कमी है, उसको बढ़ाने के लिए प्रभु बोले, आपको परमेश्वर गीत दे सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में और नाना प्रकार की बातों को प्रकट कर सकता है। तो आप इस वचन को ध्यान से सुनिए और हम विशेष सब बातों पर इसको हम लेकर आए हैं, ताकि मसीह में हमारी उन्नति निरंतर होती रहे। यह विशेष बात है हमारे जीवन पर परमेश्वर का वचन कैसे हमारे जीवन को बदलता है और कैसे बदलेगा। इस वक्त आप जब इसको सुन रहे हैं, आप इसको जरूर लाइक करें। आप जितने देखते हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी टॉपिक में वचन चाहिए, प्रार्थना में चाहिए, अभिषेक में चाहिए, कि दान वरदान में चाहिए, कि आप गीत को आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे वर्शिप कर सकते हैं, हर तरीके की बातों को आप पूछ सकते हैं। आप इसमें जरूर करके आप कमेंट करके बताएं। नए लोग हैं तो भी, आप सेवकाई के क्षेत्र में पूछना चाहते हैं तो भी आप बताएं, ताकि हमारी भी इसमें एबिलिटी जो है वो बढ़े और हमारा नॉलेज जो है बढ़े। और बाइबल की नॉलेज है, प्रार्थना की नॉलेज है, चाहे दान वरदान और कुछ भी बातें हैं, वो सब हमारे मसीहत में निरंतर बढ़ते जाएं। इस सब बातों के लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं और हम उसके लिए प्रयास करेंगे। अभी आपको इस बात के लिए समय है कि आपके वश में इस बात में है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत लाइक भी करें। और आपसे इस बात में रिक्वेस्ट भी है और प्रभु की ओर से इसमें आप सहभागी हों कि आप वचन को जरूर शेयर करें, उसमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसके द्वारा हमारा चैनल ग्रोथ होगा और परमेश्वर का वचन बढ़ेगा। और जब हम ये सब देखेंगे तो हमें भी आत्मा में उन्नति महसूस होगा और हम उन सब बातों में बढ़ेंगे। प्रभु के वचन को अधिक से अधिक लाने में हमारा जो मन है, रुचि है, वो प्रभु में बढ़ेगा और हम इंकरेज होंगे परमेश्वर में। इसलिए आप जरूर करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और आप इसको शेयर जरूर करें, एक दूसरे को बताएं। आप इसको व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, स्टेटस में लगा सकते हैं। आपको शॉर्ट्स वीडियो चाहिए, उसके लिए भी आपको परमेश्वर आने वाले दिनों में देगा, हम आपको
प्रोवाइड कराएंगे। और आपको कुछ भी बात करनी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो आइए हम इस समय पर परमेश्वर के वचन को देखते हैं। इस समय पर हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ऑल नेशंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर मसीही लोगों के लिए इंग्लिश स्पोकन की क्लास आरंभ हो चुकी है और वो लोग सीख भी रहे हैं। और इसमें परमेश्वर के दास दासियों के लिए और उनके बच्चों के लिए और जो मसीह विश्वासी हैं कोई भी इसमें सीख सकता है। पास्टर्स लोगों के लिए, दास दासी लोगों के लिए अलग सा बैच इसमें है और प्रभु के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए अलग सा इसमें बैच है। जो आपका इसमें सामने में स्क्रीन पे बैनर चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कांटेक्ट करें जो सीखना चाहता है, क्योंकि इंग्लिश का लैंग्वेज फेमस लैंग्वेज हो चुका है। और आप हिंदी इंग्लिश में मैसेज समझना चाहते हैं और प्रीचिंग प्रचार करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो आपको इस समय पर अवसर है, आप इसमें जल्दी से ज्वाइन करके आप इंग्लिश को सीख सकते हैं ताकि आपका समय बचे। और आपका समय तो जाता ही रहेगा, आप इसमें जब सीखते रहेंगे तो आपका समय थोड़ा थोड़ा करके आपको इस लैंग्वेज को सीखने में सहायता करेगा और आप उसको सीख सकते हैं। तो आप इसको यदि सीखना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर, या आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। इन सब बातों के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। ये सेवकाई में आप सहभागी हों और एक दूसरे को बताएं, शेयर करें इन्फॉर्मेशन को और आप लोगों तक पहुंचाएं। स्क्रीनशॉट करके उन तक भेज सकते हैं या आप हमें कांटेक्ट करके बोल सकते हैं। इन सारे बातों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमको इफिसियों का पुस्तक इस बातों को बताता है। 5 अध्याय उसका 16 आयत में हम जब पढ़ते हैं इस पत्री पर तो उसमें लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो। और अवसर को बहुमूल्य समझना है क्योंकि दिन बुरा हो चुका है, दिन बुरे हैं। यदि आपको पता नहीं है, यह करंट टाइम बहुत ही बर्बाद हो चुका है। इस समय पर हमारा यूथ पूरा नशे में, व्यभिचार में खत्म होते जा रहा है, पाप में, झगड़े में, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। सबसे पहले परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन और आपको दिशा यह दिखाता है और यह तुरंत कहता है अभी कि हे मेरे बेटे, तू अभी कोई भी संसारिक काम में लिप्त मत हो। यदि तू नशाओं में है तो तुरंत वापस आ जा। यदि तू व्यभिचार में है तो वहाँ से तुरंत क्विट करके वापस आ जा। यदि तू कोई भी प्रकार के संसार के काम में है, जैसे कि लोगों के विरुद्ध में काम करना, हत्या करना, यदि नाना प्रकार के चोरियों के संबंध में, तो उसमें से हमको तुरंत वापस आ जाना है। झूठ की बातें हैं उसमें से आपको तुरंत वापस आ जाना है। यदि आप कोई भी प्रकार के लड़ाई झगड़ों में शामिल होते हैं तो उसमें वापस आ जाना है। यदि कोई भी प्रकार के आपके जीवन में संसार की काम है जो बाइबल के वचन में, प्रभु के वचन में नहीं लिखा हुआ है बाइबल में, तो आप उसमें से आपको बाहर आ जाना है, तुरंत प्रभु का आपको कहता है। और आप यदि एक पारदर्शी मसीह बनना चाहते हैं, मतलब अंदर और बाहर जो आपको पूर्ण रीति से कोई देख सके, तो आपको सबसे पहला एक काम करना है, आपके जीवन में से हर एक प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लीला, कीड़ा, हर एक प्रकार के पाप के बातों को छोड़ देना है। आपके शब्दों में परमेश्वर का वचन भरा हुआ हो और आप निरंतर अपने आप को मसीह में बदलने का प्रयास करते जाएं। जिस प्रकार से रात्रि होता है, फिर एक सुबह का समय आता है, जैसे 4-5 बजे का समय, फिर उसके बाद में 5:30 बजता है, फिर 6 बजता है और 7 बजते ही एकदम अच्छा सवेरा हो जाता है। वैसे आपके जीवन में परमेश्वर जो एक ज्योति है उसको भरने दीजिए, आने दीजिए, उसको प्रकट होने दीजिए। वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, दिन प्रतिदिन वचनों को सुने, वचनों को सुनाएं। आपको एक अच्छा विश्वासी ही बनना है, आपको एक अच्छा सेवक भी बनना है, आपको एक और तरीके से परमेश्वर में अभिषिक्त जन बनना है। आपको लिमिट नहीं रहना है, क्योंकि यू हैव अल्टीमेट पावर एंड लिमिटलेस पावर। आप में ऐसी असीमित शक्ति है, पावर है जो परमेश्वर की ओर से है। आपको इस तरीका का व्यवहार
और इस तरीका की व्यवहारिकता आपको अपने जीवन में रखनी है। अवसर आपके पास में है। अवसर को क्या कहा जाता है? यू हैव टाइम। आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, टाइम है। आपके जीवन में एक प्रकार से आपको एक मौका दिया गया है। इस मौके को आपको अपने जीवन में अवसर में परिवर्तित कर देना है। आपको एक दिशा में परिवर्तित कर देना है। जैसे कि एक दौड़ने वाला रोज दौड़ता है, अपने जीवन में वो एक बहुत बड़ा एथलीट बनना चाहता है, खिलाड़ी बनना चाहता है, दौड़ का प्रथम भागीदारी बनना चाहता है, उसमें सहभागी होकर वो दौड़ना चाहता है और एक मेडल लेके आना चाहता है अपने राष्ट्र के लिए। और उसे एक अवसर कैसे मिल जाता है? जैसे कि उसे राज्य स्तरीय पर उसे नेशनल लेवल में खेलने के लिए अवसर मिलता है, तब उस अवसर को वो छोड़ता नहीं है, ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे जिला लेवल से राज्य लेवल में, राज्य लेवल से वो नेशनल लेवल में जब पहुंच जाता है, नेशनल लेवल के बाद में इंटरनेशनल लेवल आता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर कहलाता है, उसमें जब वो पहुंच जाता है तो और कितनी मेहनत करता है आप इस बात को समझ सकते हैं। प्रभु ने भी आपको अवसर दिया है, आपको प्रतिदिन आपको उचित व्यवहार, उचित प्रार्थना में, उचित रीति से वचन में चलते हुए प्रभु के कामों को करना है, हमें करना है। वचन प्रतिदिन हमको बताता है हम मसीह में निरंतर परिवर्तित होते जाएं। हम मसीह में नई सृष्टि हैं, हम मसीह में प्रतिदिन नई सृष्टि हैं। हमें एक दिन मसीह में नई सृष्टि नहीं, परंतु प्रतिदिन मसीह में नई सृष्टि होते जाना है। अवसर का अर्थ क्या है? अवसर प्रभु ने आपको प्रतिदिन दिया है। आज आपको एक नया अवसर है, आज ही अपने जीवन में कुछ नया करने का। आज कुछ नया अध्याय पढ़ ले, आज कुछ नई प्रार्थना कर ले, आज कुछ नया अभिषेक की प्रार्थना कर ले, आज कुछ नया हम प्रार्थना करा सकते हैं, आज कुछ नया कर सकते हैं। आप मसीह में क्या नया कर सकते हैं उसको आप देखिए। आज आप कैसे आज तक अपने जीवन में जैसा कुछ नहीं किया है मसीहत में, उसको करने का प्रयास कीजिए। नए नए कामों को अपने जीवन में प्रभु के जो हैं उसको आप अप्लाई करें, क्योंकि परमेश्वर हमको कहता है दिन बुरे हैं, प्रतिदिन अपने आप को मसीह में दृढ़ करते हुए चलते जाना है। जिस दिन आप देखेंगे दूर क्षेत्र पीछे मुड़ करके, आपके पीछे में अधिक से अधिक पाप बढ़ते हुए दिखाई देगा। आप जितने ज़्यादा आप दिन में जाएंगे, सप्ताह में जाएंगे, महीने में जाएंगे या साल में जाएंगे, आप प्रतिदिन पाप को बढ़ता हुआ देखेंगे। एक दिन चरम सीमा पर यह बढ़ जाएगा। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने सदोम अमोरा को परमेश्वर ने ध्वस्त कर दिया, उसी तरीका से परमेश्वर का समय शीघ्र ही अति शीघ्र आने वाला है। हमें प्रिपेयर रखना है, तैयारी करके रखना है, हमें प्रिपेयर करके रखना है। हमको पहले से हमको तैयार रहना है। तैयारी किस बात की होती है? तैयारी उस बात की होती है जब हम कहीं दूर प्रदेश जाने वाले हैं, हमें बहुत दूर जाना है और लंबी सफ़र में जाना है, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। बहुत से चीज़ों को हमें रखना पड़ता है, बहुत से चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसको जानकारी करके पहले से तैयारी करके रखना पड़ता है। वैसे ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के सामने में पापों की अंगीकार करते हुए प्रतिदिन चलना है। मसीह के वचन के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करना है। और सर्वप्रथम तो आपके जीवन में परमेश्वर में जब आप चल रहे हैं या आप परमेश्वर में नए हैं, तो आपको अपराध और पाप और गुनाह को अपने जीवन से मिटा देना है। अपने आप को एक छन्नी में छान लीजिए ताकि आपके ऊपर में से पत्थर कंकड़ हैं वो खत्म हो जाएं और अच्छी चीज़ें जो है वो नीचे जाएं। वैसे ही आप अपने आप को मसीह में जरूर जांचें। यह वचन आपको भले ही थोड़ा लंबी लग रही होगी, आपको थोड़ा लग रहा है कि ये लॉन्ग वीडियो बन रहा है, लेकिन आपको इस बातों को बताना चाहते हैं, ध्यान धर के सुनिए। एक और वचन कहता है कुलुसियों में 4 और उसका 5 में, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। हमको अवसर को बहुमूल्य समझ करके बहुत से बातों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस वचन को हम परमेश्वर के
सामर्थ्य में परमेश्वर के आत्मा में स्मरण कर सकते हैं कि परमेश्वर हमको कह रहा है बाहर वालों के साथ में बुद्धिमानी से बात करना है। यदि आप सुसमाचार भी सुनाने जाते हैं तो आप उन्हें सोच समझकर अवसर पाने पर उनको सुसमाचार का छाप जरूर करके लगाएं। और यदि आपके विरुद्ध में लोग सताव में हैं और प्रॉब्लम्स करते हैं तो आप वहां से बुद्धिमानी से समझ करके उनसे व्यवहार जरूर करें। और परमेश्वर ने जो हमको कहा गया है उसको करने के लिए प्रभु ने हमको अवसर दिया है, इसलिए उस अवसर को हमें परमेश्वर के राज्य में उन्नति होने के लिए जरूर इस्तेमाल करना है। और सर्वप्रथम परमेश्वर हमको इस बातों को कहता है बहुमूल्य समझना है। बार बार जीवन नहीं दिया जाता है, बार बार समय नहीं मिलता है, आपको कोई भी बातों का कन्फर्मेशन नहीं है कि आप किस दिन तक जीवित रहेंगे। आज मनुष्य के जीवन में इस बातों का कन्फर्मेशन बिल्कुल नहीं है कि एक मनुष्य कब तक जीवित रह सकता है। इसलिए हे परमेश्वर के सुनने वाले लोगों, परमेश्वर आज आपसे कहता है हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मेरे मार्गों पे चल और देख जो मैंने तुझे आज का जो समय और अवसर दिया है उसमें मेरे बेटी और मेरे बेटा तू उसे अच्छा उपयोग कर, उसमें तू मेरे राज्य में बढ़ने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न कर और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान दूंगा, तू मुझसे मांग और मैं तुझे बढ़ाता चलूंगा। परमेश्वर हमसे ऐसा कहता है और हमें भी परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए प्रतिदिन हमें प्रयास करना चाहिए। और देखिए जब आप प्रयास करते हैं तो यह आपके लिए व्यर्थ है ही नहीं, हर एक बातों का परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है। एक धन्यवाद बोलेंगे उसका प्रतिफल है, एक हालेलुया बोलते हैं उसका प्रतिफल है, आधे घंटे प्रार्थना करने का प्रतिफल है, आप आत्मा में जब भरते जाते हैं उसका भी प्रतिफल है। सबसे पहले आज यह समय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ और हम इस परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार बताना चाहते हैं, आप सिर्फ मसीह में बढ़ने के लिए आप मन लगाएं। आपको सबसे रहस्य की बात बताते हैं कि आप कभी किसी भी वाद विवाद में न फंसे, वरन सिर्फ मसीह में बढ़ने के लिए आप धुन लगाएं, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, वह आपको लगातार सिखाता है। यह कलीसिया, यह पास्टर और ये लोग सच्चे हैं झूठे हैं, इस बातों में कभी भी छानबीन खोज न करें, प्रश्नों में न फंसे, कोई भी प्रश्न पूछे मत, वाद विवाद में न फंसे, वरन सिर्फ बढ़ने में आप ध्यान लगाइए। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता जाएगा, वचन सिखाता जाएगा। आप लोगों के बात व्यवहार से, उनके चाल चलन के, उनके आत्मिकता से आप सीखते जाएंगे कि परमेश्वर में वो कैसे हैं। और प्रभु सबको बढ़ाता जाता है, सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी होती है, परमेश्वर उसको नहीं देखता, वरन परमेश्वर अपने लोगों को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। आप इन बुरे दिनों में आप बुद्धिमानी के साथ में परमेश्वर के वचन के द्वारा बाहरी लोग जो हैं उनसे बुद्धिमानी से व्यवहार करें, बर्ताव करें, अवसर जो मिलता है उसमें प्रभु का काम करें। आपको भी जो अवसर मिलता है उसमें भी प्रभु का काम करें। अपने खुद के कामों को और परमेश्वर के कामों को भी आप अच्छी रीति से कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सब कुछ संभव है। परमेश्वर में हर प्रकार का आप सामर्थ्य को पा करके, प्राप्त करके, हर चीज में आप अपने आप को उन्नति में देख सकते हैं। प्रभु हमको उन्नति में लेके जाएगा। अवसर जो प्रभु ने आपको दिया है इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज यह प्रश्न आपके लिए है। आपको जो एक अवसर दिया जाता है उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। आपको आज मिला है समय, आपको भोजन मिला है, भर पेट भोजन मिलने के बाद में आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। आपको अच्छा समय मिला हुआ है, खाली समय मिला हुआ, उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं। आपको निरंतर प्रभु यह कहता है कि आप इस समय को कैसे यूज कर रहे हैं। प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहा है। जो अवसर प्रभु ने आपको दिया है उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं। यदि आपको कुछ आइडियाज नहीं है, आपके पास कुछ योजनाएं नहीं है, प्लानिंग्स नहीं है, तो आपको कुछ योजना और प्लानिंग बता सकते हैं। यदि आप घर में रहते हैं और यदि आप अभी के समय में घरों में रह करके आप
फ्री या आप काम में ज़्यादा व्यस्त नहीं रहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने परिवार की ओर से। आप अपने लोगों के तरफ से वचन को पढ़ सकते हैं, प्रभु से मांग सकते हैं। आप लगातार गीतों में बढ़ सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन में बढ़ सकते हैं, प्रार्थना में बढ़ सकते हैं, आप वचनों को लगातार सुन सकते हैं। और इस बातों को आप ध्यान दें कि आपको अधिक से अधिक शिक्षा वाली बातों पे नहीं परंतु बढ़ने वाली बातों पे जाना है, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आता है आपको वाद विवाद में फंसने के लिए नहीं परंतु आपको बढ़ाने के लिए आता है। आप जब इन वाद विवाद में फंस जाते हैं तब आप बड़े बड़े वरदान को छोड़ देते हैं, आप दर्शन देखना छोड़ देते हैं, भविष्यवाणियों में आप बढ़ना बंद हो जाते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन आना बंद हो जाता है, क्योंकि दास दासियों के विरुद्ध में बातें करना अच्छी नहीं है। सब परमेश्वर के दास दासी हैं, परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए आप अपने मन को शांत करके, जुबान को बंद करके सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए बोलना आरंभ करें, बोलना आरंभ करें, पुकारना आरंभ करें। अवसर मिला है उसे व्यर्थ बातों के लिए उपयोग ना करें परंतु अच्छी बातों के लिए उपयोग करें। परमेश्वर इन सारे शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अपने अवसर को बहुमूल्य बना दीजिए और उसे अच्छे दिनों में अपने लिए बदल दीजिए। अच्छे दिनों में अपने आप में आप बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा, जो मुझसे पूछेगा मुझे दिशा दिखा मैं उसे दिशा दिखा दूंगा, जो मुझसे कुछ भी बातों में प्रश्न पूछेगा मैं उससे उत्तर भी दूंगा। परमेश्वर आपको हर एक प्रश्नों का उत्तर देगा। आपके हर एक जो प्रार्थनाएं की हैं उनको परमेश्वर सुनेगा और उन सारे प्रार्थनाओं में प्रभु आपको उत्तर भी देगा, बात भी करेगा। इसलिए आप प्रभु में निरंतर बढ़ते जाएं। इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर में आप निरंतर बढ़ते रहें, परमेश्वर हम सबको ऊंचा उठाते जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अवसर आपके जीवन में प्रकट हो और निरंतर प्रभु आपको आशीष दे। कहीं फंसे हैं, काम में फंसे हैं, आप कोई ग्रुप में फंसे हैं, कोई भी प्रकार के आप समस्याओं में जिसके कारण आप परमेश्वर के काम को और परमेश्वर के लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें से प्रभु आपको बाहर लेके आए, आपके लिए प्रभु इंतजाम करें। धन्यवाद। स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे और उनको अवसर दे आपके काम करने के लिए, आपके राज्य में बढ़ने के लिए। आपके लोग निरंतर बढ़ते जाएं। आपके दान वरदान अभिषेक आपके पिता परमेश्वर वचन के ज्ञान, प्रार्थना में, गीतों में, आपके परमेश्वर उपस्थिति में, आपके सेवा में बढ़ने पाए। प्रभु अपने जीवन में उन्नति को देखें। प्रभु उजाला प्रकट हो जाए। निरंतर आपके लोग आपके नाम से अवसर को प्राप्त करते जाएं। प्रतिदिन उनको अवसर दीजिए बढ़ने के लिए। मसीहत में प्रतिदिन परमेश्वर आपके लोग बढ़ने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, आपने परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दिया है। प्रभु हम विश्वास करते हैं निरंतर आपके लोग पिता आप में परमेश्वर उन्नति को प्राप्त करते जाएं। हे पवित्र परमेश्वर पिता, निरंतर प्रभु जी आप अपने लोगों को आशीष दीजिए। हे पवित्र आत्मा, हम परमेश्वर प्रभु आपके नाम से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, आशीष दे अपने लोगों को, प्रतिदिन अवसर दे और परमेश्वर प्रभु आपके लोग निरंतर प्रभु जी आप में बढ़ते रहने पाए। हे पवित्र राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे प्रार्थना ईंधन विनतियों को सुनाए विश्वास के साथ पिताजी स्वर्ग से यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में हम आशीष और आशीष को मांगते हैं। आमीन। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और इसको शेयर करें और परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाए इसके लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको आशीष दे और जितने भी प्रभु के दास दासी हैं सबके चैनल को आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि प्रभु का राज्य बढ़ता चला जाए। प्रभु में आप सबको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह प्राप्त होता रहे। हम सब पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन हमको अवसर के रूप में प्राप्त होता रहे। प्रभु ऐसा अनुग्रह हम पर प्रदान करे। हम सब पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह निरंतर होता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।